हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिताम्बरा कॉमर्स क्लासेस। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी यानी मीगा। सो जो मीगा है वो एस्टेब्लिश हुआ 1988 में एंड मीगा वाज एस्टेब्लिश टू सप्लीमेंट, और ये क्या करता है, सप्लीमेंट करता है फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएफसी। यानी जो वर्ल्ड बैंक है, आईएफसी है, इसके जो क्या है कि ये क्या करता है, उसको सप्लीमेंट करता है। मीगा है एक जॉइंट वेंचर है। किसका जॉइंट वेंचर है? ऑफ आईबीआरडी एंड आईएफसी। कि मीगा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सो फर्स्ट है इंक्रीज द फ्लो ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कि जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे क्या करेगा, ये इसका फ्लो करेगा, तो ये इंक्रीज करेगा मीगा फ्लो ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू लेस डेवलप मेंबर कंट्रीज। सो ये क्या करता है, ये जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कहाँ ट्रांसफर करता है? उसको जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये ट्रांसफर करता है। तो मीगा ये काम करता है। एंड ये और क्या करता है, तो ये प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवरेज टू इन्वेस्टर अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क। कि अगर कोई भी पॉलिटिकल रिस्क वगैरह हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। सो ये मीगा का ऑब्जेक्टिव होता है। ये फर्स्ट हमने ऑब्जेक्टिव करा। उसके अलावा सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सो मीगा प्रोवाइड करता है गारंटी। मीगा गारंटी देता है अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क। नॉन कमर्शियल जो रिस्क है उसके अगेंस्ट मीगा क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है। अभी ये नॉन कमर्शियल रिस्क होते क्या है, तो इसमें आता है लाइक ए डेंजर इन्वॉल्व इन करेंसी ट्रांसफर। यानी आप करेंसी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस वगैरह आती हैं, तो उससे रिलेटेड मतलब क्या है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो मीगा क्या करता है, प्रोवाइड करता है गारंटी। एंड अगर कोई वार हो जाता है या सिविल डिस्टर्बेंस हो जाता है या बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसमें क्या करता है, मीगा आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है मीगा जो है इंश्योर करता है न्यू इन्वेस्टमेंट को। मीगा क्या करता है, किसको इंश्योर करता है? जो न्यू इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसमें ये क्या करता है, मीगा हेल्प करता है। एंड मीगा और क्या करता है, मीगा प्रोवाइड करता है प्रमोशनल एंड एडवाइजरी सर्विस। तो मीगा क्या प्रोवाइड करता है, कोई भी मतलब ये प्रोवाइड करेगा प्रमोशनल एंड एडवाइजरी सर्विस करेगा। नेक्स्ट है मीगा एस्टेब्लिश करता है क्रेडिबिलिटी अमंग द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या प्रोवाइड करता है, ये इन्वेस्टमेंट को गारंटी देता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को मतलब क्या है, जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें क्या है, भरोसा उनको दिलाता है, उनको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एस्टेब्लिश करता है उनमें। नेक्स्ट है मीगा प्रमोट करता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द एरिया ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो मीगा क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेगा। कहाँ पे करेगा, किस एरिया में करेगा? तो एरिया ऑफ रोड, यानी रोड जो कंस्ट्रक्शन है उसमें ये क्या करता है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है। प्रोवाइड करता है ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल एजुकेशन फैसिलिटीज पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्री। यानी डेवलपिंग कंट्री में अगर रोड कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, प्रोवाइडिंग और ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो है या फिर एजुकेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटीज होती है तो उनके रिगार्डिंग ये क्या करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है। सो ये इसके क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जो हमने देखा है। और ये आप फिगर देख रहे हो, ये जो हमने सारा कुछ पढ़ा है ना, उसी का एक समरी टाइप है। सो शॉर्ट नोट कह सकते हो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। सो मीगा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर, मीगा क्या करता है, मिटिगेटिंग रिस्क। जो मीगा है वो क्या है, जो रिस्क है उसको क्या करता है, मिटिगेट करता है, कम करता है। एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ। यानी मीगा का जो ऑब्जेक्टिव है क्या, कि वो क्या करेगा, जो रिस्क है उसको कम करेगा, मिटिगेट करेगा एंड प्रमोट करेगा ग्रोथ। क्लियर? सो ये मीगा के ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड ये बता रखा है, जैसे शॉर्ट में बता रखा है कि एफडीआई का फ्लो ये करेगा। मतलब क्या है, मीगा क्या करता है, मीगा क्या करता है, जो इन्वेस्टर है, ठीक है ना, उससे मतलब जो भी फाइनेंस वगैरह लेगा, इन्वेस्टर से लेगा। यानी इन्वेस्टर जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ लेके आएगा, वो जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पर उनको मतलब जाएगा। मतलब क्या है कि मीगा क्या करता है, जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको कहाँ पर लगाएगा, जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पर लगाएगा। फिर रिस्क इंश्योरेंस करता है, यानी नॉन कमर्शियल जो रिस्क है उसको ये देखता है। नेक्स्ट है, थर्ड है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करता है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किस में करता है, तो करेंसी ट्रांसफर में, वॉर एंड सिविल डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पर, एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इंश्योरेंस देता है न्यू इन्वेस्टमेंट को, एक्सपेंशंस एंड द फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, इसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते क्या है, तो इम्प्लीकेशन ऑफ बिजनेस, मतलब क्या है, बिजनेस में इसका क्या फर्क पड़ता है मीगा का। तो जैसे है करेंसी मैनेजमेंट, मीगा क्या करता है, हेल्प करता है करेंसी मैनेजमेंट में। द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपमेंट एंड अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अफेक्ट करता है सप्लाई ऑफ एंड डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड करेंसी मैनेजमेंट। सो ओवरऑल इसके कहने का मतलब यही है कि जो मीगा है वो हेल्प करता है अगर आपको करेंसी मैनेजमेंट करना है, यानी ये सप्लाई को भी मैनेज करता है एंड डिमांड को भी।
फिर नेक्स्ट है कि बिजनेस स्ट्रेटेजी ये करता है, तो जो मीगा है वो क्या करता है, आईएमएफ, आईबीआरडी, आईएफसी एंड आईडीए और जो अदर एजेंसी है, तो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द वेरियस पर्पज एंड इवन टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर को भी क्या करता है, हेल्प करता है। इंटरनेशनल कंपनीज शुड फॉर्मुलेट देयर बिजनेस स्ट्रेटेजी, जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो क्या करती हैं, फॉर्मुलेट करती है, यानी बनाती हैं अपने बिजनेस जो स्ट्रेटेजी है वो किसको देखते हुए, वो डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल एजेंसीज। तो इनको देखते हुए ही मतलब क्या करती हैं, जो कंपनीज हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, अपने स्ट्रेटेजी बनाती हैं, ठीक है ना, अपनी एक्टिविटीज उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिलेशन। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है वो किसको मतलब क्या है कि अफेक्ट करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, तो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी सिस्टम है, यानी किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है अगर वो कोई डिसीजन लेती है तो वो डिसीजन क्या करता है, किसको अफेक्ट करता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है उसको, एंड विच टर्न इन टू अफेक्ट देयर इंटरनेशनल बिजनेस फर्म। सो उसमें भी ये क्या करता है, कॉपरेट करता है गवर्नमेंट रिलेशन। एंड में आपको ये गिवन है समरी, जो मीगा है, MIGA, ठीक है। सो जो मीगा है उसका समरी दे रखा है कि जो मीगा है उसका फॉर्मेशन कब हुआ, सो 12 अप्रैल 1988 में हुआ। नेक्स्ट है फिर टाइप, ये किस तरह का है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, यानी इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मीगा की समरी, तो इसमें क्या गिवन है कि अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो जो मीगा है वो फॉर्मेट कब हुआ, सो ये हुआ 12 अप्रैल 1988 में। फिर टाइप की बात करें तो किस तरह का है ये मीगा, तो इसमें बोला है कि डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मीगा क्या है, एक डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर इसकी लीगल स्टेटस की बात करें तो ये क्या ट्रीटी है, ट्रीटी यानी एग्रीमेंट हुआ था, इसमें एक संधि हुई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था, और फिर ये चीज़ आएगी। फिर नेक्स्ट है पर्पस क्या है, तो मीगा का जो मेन पर्पस है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस ऑफ नॉन कमर्शियल रिस्क। तो ये क्या करता है, पॉलिटिकल रिस्क ऑफ नॉन कमर्शियल जो रिस्क है एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें उसका मतलब क्या है, उसको डील करना इसका काम होता है। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। एंड मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो 182 कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर हैं। और नेक्स्ट इसमें है एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये बता रखा है कि हिरोशी और मटानो, ये इसके क्या है, प्रेसिडेंट हैं। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसका है। सो ये हमने कर लिया है कि ओवरऑल अबाउट कि मीगा है क्या। सो में हम बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।